गुड आफ्टरनून एवरीवन। अंग्रेज सुनना है पहले आपने इसके बारे में, फिर लिखते हैं इसके बारे में। अब जिन देशों की व्यापारिक कंपनियों ने और जो सरकार थी उन्होंने जब इसमें व्यापार और वाणिज्य में जो थी अपनी गतिविधियां शुरू की, ठीक है, उसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई भाई? आपकी ब्रिटिशर्स ने निभाई थी। ये लोग जो थे वो भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल हो गए थे, ठीक है। हम सबको पता है, बेशक ये थोड़ी देर से आए थे, पर इसने सभी पावर्स को पीछे हटाया और सबसे आगे निकल गए थे। कौन? ब्रिटिशर्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सी नीति अपनाई? हड़प नीति। सबसे ज़्यादा क्या अपनाया इन्होंने? हड़प नीति अपनाई कि सबसे ज़्यादा हमने क्या करना है? हड़प नीति अपनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? हड़पना है। तभी तो इन्होंने लास्ट में जो था आपका, देखो आपका बंगाल, आपका जो पंजाब, आपका ये सारे अवध वगैरह जितने भी हम पढ़ेंगे अभी आगे इसके बारे में, तो इन सबको जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे, आपके डलहौजी ही लेकर आए थे, उसी के अकॉर्डिंग जो था वो 9 राज्यों को शामिल किया गया था। बट इससे पहले भी इन्होंने शामिल कर लिया था, करते रहे थे ये। तो इनकी एक ही पॉलिसी थी कि हमने क्या करना है भाई? हड़प नीति, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? हड़प नीति को अपनाना है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ का चार्टर आया। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक घोषणा पत्र, जिसको आप इंग्लिश में मैनिफेस्टो बोल सकते हो, प्रिविलेज बोल सकते हो, ठीक है। तो एक घोषणा पत्र आया। चार्टर क्यों क्या बोलते हैं हम? घोषणा पत्र। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक घोषणा पत्र जारी किया, एक चार्टर जारी किया, ठीक है, जिसमें जो था, जिस चार्टर में ये बताया गया कि अब जो है जो गवर्नर और जो लंदन के जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो कंपनी के जो व्यापारी हैं, उनको जो है अगले 15 साल तक जो है वो व्यापार करने का एक फरमान दिया गया। एक इस माध्यम से, चार्टर के माध्यम से बोला गया कि तुमने क्या करना है? 15 सालों तक जो करना है वो पूरब में जो है व्यापार करना है, ठीक है। इस एलिजाबेथ के इस चार्टर से बोला गया, ठीक है। ये जो कंपनी थी इसका पहले पुराना नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये इनका नाम था। बट अब आगे आप जानोगे, इसी को जानोगे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, सिंपल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानोगे, बट इसका जो पुराना नाम था आपका ये वाला था। अब इनको जो है वो आर्थिक सहायता कौन देती थी? वो कंपनी देती थी। कंपनी ही इनको क्या देती थी? आर्थिक सहायता भी देती थी। शुरुआती दौर में इनको थोड़ी मुश्किल हुई। ये जो था बेसिकली आपका जो ये लोग जो थे व्यापार जो आते थे, भारत का एक ग्रुप ऑफ जो व्यापारियों का जो एक ग्रुप था वो भारत आता था, व्यापार करता था, और जो उनको प्रॉफिट होता था वो आपस में बांट लेते थे, क्योंकि तभी इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। बेशक इनकी कंपनी जो थी वो छोटी थी एज़ कंपैरिजन टू डच वाले सेकंड नंबर पे आए थे, ब्रिटिशर्स आपके 3rd नंबर पे आए थे, पर इन्होंने अपनी कंपनी पहले ही स्थापित कर ली थी, जिससे कि छोटी थी इनकी कंपनी, पर प्रॉफिट इनको क्या होता था? थोड़ा कम होता था, पर फिर भी कर रहे थे, काम ये कर रहे थे, ठीक है। ये जो ब्रिटिश की कंपनी थी इसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे और 10 गवर्नर्स होते थे। कितने होते थे? 10 गवर्नर्स और 24 डायरेक्टर्स। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला है कि कितने डायरेक्टर्स थे इसमें कंपनी में, तो 24 डायरेक्टर्स थे। और ये जो 24 डायरेक्टर्स थे, इनका चुनाव कैसा होता था? इनको चुनते कैसे थे? इनको जो थे वो शेयर होल्डर की आम सभा में जो था वो चुना जाता था। शुरुआती 12 वर्षों में जो था इनको जो था वो बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ, पर इन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा था पर बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो था वो कपड़े पे दिया अपना, सबसे ज़्यादा ध्यान क्या किया? शुरुआती दौर पर इन्होंने कपड़े पे दिया, पर धीरे धीरे जब इन्होंने समझ लिया कि अब जो है भारत में किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैंने शुरू में आपको बोला कि इन्होंने भारत सहित एशियाई व्यापार को के स्वरूप को समझ लिया था, तो इन्होंने समझ लिया कि अब भारत में जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे को कैसे प्रॉफिट होगा। तो भारत में इसने यूरोपीय प्रतिष्ठानों की जो है उसकी स्थापना के लिए इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले विलियम जेम्स, जो उस दौरान आपका ब्रिटिश सम्राट था, उसने जो था विलियम हॉकिंस को जो था वो भारत भेजा था, 1608 में भेजा था, लास्ट में भेजा था, कुछ दिसंबर लास्ट में पहुंचा, तो 1609 में वो पहुंचा था आगरा में, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था वो, ठीक है। इससे पहले भी आए थे बुद्ध आपके, ऐसा कि नहीं आए थे, पर उस टाइम डचों का जो था वर्चस्व था, रुतबा था, तो डचों ने इनको बाहर भेज दिया था, पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये फिर से आए। तो ये आए थे आपके 1609 में पहुँचे, जहांगीर के दरबार में पहुँचे। अब आप सबको पता है विलियम हॉकिंस, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं इंग्लिश में बात करते हैं, बट इसने जो था वो किस भाषा में बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी इसने, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस दौरान आपका मुगल सम्राट कौन था भाई? जहांगीर था। तो उस दौरान जहांगीर बड़ा इंप्रेस हुआ कि एक ब्रिटिशर जो है वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है मेरे से, फारसी भाषा में बात कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। तो उसने उसको क्या किया,
फैक्ट्री खोलने की परमिशन तो नहीं दी, बट उसके साथ साथ उसने उसको दी एक इंग्लिश खां की उपाधि और साथ में दिया रैंक 400 का मनसब। मनसब एक रैंक होता है, ये अकबर ने शुरू की थी आपकी, ठीक है। तो एक रैंक होता है, बोलते हैं सबसे हाईएस्ट रैंक माना जाता है। तो इसको साथ में इसने इंग्लिश खां की उपाधि तो साथ में दी और साथ में दे दिया 400 का मनसब। पर साथ में भारत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं दी थी। ये कुछ टाइम तक भारत में रहा, बोलते 1615 तक रहा था, बट कोई इसको परमिशन नहीं मिली, जिससे अंग्रेज जो थे वो बहुत गुस्सा भी हो गए, भड़क गए कि हमारे को जो है इन्होंने परमिशन नहीं दी, ठीक है। उसके बाद आए आपके कौन, थॉमस रो आए थे, 1613 में आए थे थॉमस रो। तो जब थॉमस रो आए आपके, ये जो हॉकिंस आया था ये कई बार पूछा था किस जहाज़ से होकर आया था, तो वो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, लिखवाऊंगी आपको। और इसको तो परमिशन नहीं दी, ये वापस लौट गया। फिर आपका थॉमस रो आया था। थॉमस रो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो था वो भारत पहुंचा था। बोलते जब इस सूरत के निकट पहुंचे तो वहाँ पर जो था पुर्तगालियों ने जो था अंग्रेज़ों के जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगालियों ने कर दिया, अंग्रेज़ों के जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया। जगह कौन सी थी, सूरत में एक जगह है आपकी स्वाली होल, स्वाली होल है, वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, 1612 में कर दिया था। तो वहाँ पर जो था उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो उसमें जो था अंग्रेज़ों ने हरा दिया, किसको, पुर्तगालियों को हरा दिया। जहांगीर खुश हो गया, क्योंकि जहांगीर भी जो था उस दौरान क्या था, पुर्तगालियों का बड़ा वो था, तो ये उन्होंने उनको भी परेशान किया था। वो बड़ा खुश हुआ कि इसने जो है ब्रिटिशर्स ने जो है पुर्तगालियों को क्या कर दिया भाई, हरा दिया। पर ऐसा नहीं था कि इसको फैक्ट्री की परमिशन दी। उस दौरान गुजरात का जो सूबेदार था वो था खुर्रम। खुर्रम जो था वो जहांगीर का बेटा था, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो नूरजहां का भाई था आसफ खां, उस दौरान जब आपका आया था तो उसने जो था थॉमस रो के साथ मित्रता कर ली थी, दोस्ती कर ली थी, ठीक है। और उसी दोस्ती की आड़ में जो था फिर वहाँ पर जो था खुर्रम ने जो था वो परमिशन ले ली थी जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए कि फैक्ट्री खोलनी है। तो उन्होंने आपकी सूरत में खोली स्थायी फैक्ट्री, उसके बाद और जगह भी खोली उन्होंने फैक्ट्री, ठीक है। पर इससे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री जो थी वो 1611 में खोली थी मसूलीपट्टनम, पर वो अस्थाई थी, टेम्परेरी थी। परमानेंट आपकी यही आती है, कौन सी, जो सूरत वाली आती है। ऐसे नहीं कि इससे पहले नहीं खोली थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे पहले इन्होंने कहाँ खोली, तो 1611 में खोली थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में, पर वो कैसी थी, टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी वो आपकी, ठीक है। तो इस तरह से जो था इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने। ये जो थॉमस रो था, जैसे वो हेक्टर नामक जहाज़ में आया था, ये मुनरो नामक जहाज़ में आया था, पूछ लेते हैं। पर भारत में आने वाला अंग्रेज़ों का पहला जहाज़ कौन था, रेड ड्रैगन, जो भारत पहुंचा था बोलते हैं, तो वो रेड ड्रैगन है, ठीक है। ये लोग तो आए थे, बट ये अपने उसमें आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। पर अगर आपको कभी पूछा जाए कि पहला जहाज कौन सा था, तो वो तो रेड ड्रैगन है, ठीक है। अब बात हो रही थी आपकी चार्टर की, तो जो चार्टर था वो पहले इन्होंने बोला 15 वर्षों के लिए, तो 1609 में इन्होंने दोबारा से चार्टर ला दिया। अभी पूरे 15 वर्ष नहीं हुए थे, पर किसी कारण से जो था वो चार्टर आ गया था, जिसके कारण जो अधिकार थे वो एक उसमें अनिश्चित काल में बदल गए थे, ठीक है। तो इसके बाद जो था हर बार इन्होंने फिर इसी के बाद जो था वो चार्टर जो है वो 20 सालों के बाद आया फिर हर 20 साल के बाद एक नया चार्टर आया। चार्टर क्या होता है, घोषणा पत्र, अभी बोला मैंने, डेक्लरेशन जिसको आप बोलते हो, चार्टर वो होता है। महारानी